गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। जिस तरह से हमने लेक्स का पोर्शन शुरू किया था इन जम्मू एंड कश्मीर, इंपॉर्टेंट लेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर, तो स्टूडेंट्स आज मैं उसका फाइनल पार्ट लेके आया हूं और ये फाइनल पार्ट मैं आपको अभी प्रोवाइड कर दूंगा और शाम तक मैं आपको जितने एमसीक्यूज़ हैं अबाउट 50 एमसीक्यूज़ मैं आपको सारे प्रोवाइड करूंगा। और वो जो 50 एमसीक्यूज़ हैं मैंने जितने भी आपको रिवर्स करवाए हैं, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट करवाए हैं, फिर उसके बाद ये मैंने फैक्ट के बारे में बताया था आपको, और फाइनली जो मैंने लेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बताया है वो उसमें से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे उन 50 एमसीक्यूज़ में आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम इसका फाइनल पार्ट करेंगे और फाइनल पार्ट में जितने भी रिमेनिंग जो लेक्स थे, इंपॉर्टेंट लेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हम उनका डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था मैं वो आपको बता देता हूँ। हमने बुलो लेक पढ़ा, डल लेक पढ़ा था, फिर नागिन लेक पढ़ा, फिर हमने अंचल लेक पढ़ा, फिर हमने मनसावल लेक पढ़ा। तो स्टूडेंट्स मनसावल लेक के थोड़े बहुत पॉइंट रह गए थे, वो आज मैं डिटेल में करवा दूंगा आपको। और फिर उसके बाद हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ा मानसर लेक, फिर हर्बन लेक पढ़ा, फिर हुकरसर लेक पढ़ा, फिर हमने पढ़ा विष्णुपद लेक। तो स्टूडेंट्स ये हमने फर्स्ट 2 पार्ट में कवर किया था। तो आज हम फाइनल पार्ट में कवर करेंगे गंगावल लेक, शीशनाग लेक, तरसर एंड मरसल लेक, मनसावल लेक, नीलंग लेक, सुख एंड दुख लेक। तो स्टूडेंट्स ये हम आज फाइनल जो है पार्ट जो लेक्स का उसमें हम कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं गंगावल लेक से। The Gangaval Lake is situated at a height of 11,713 feet on the peak of Harmukh Mountains. तो स्टूडेंट्स गंगावल लेक कहाँ पे सिचुएटेड है, ये कौन सी कितनी हाइट पे सिचुएटेड है? ये है 11,713 फीट। कहने का मतलब ये है कि 3,570 मीटर। तो अब आइडिया लगा सकते हैं ये हरमुख माउंटेन के पीक पे सिचुएटेड है और इसकी सी लेवल से कितनी हाइट है? इसकी सी लेवल से आगे इसकी 3,570 मीटर हाइट है। और अगर आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करते हो तो ये आपका आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली 3.5 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जान लेते हैं हरमुख माउंटेन्स क्या हैं। हरमुख माउंटेन्स विद द पीक एलिवेशन ऑफ 5,142 मीटर, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन इंडिया। तो कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स हरमुख माउंटेन हमारे जो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट है हमारा जम्मू कश्मीर का, वहाँ पे प्रेजेंट है, वहाँ पे पाई जाती हैं। और इनका जो पीक एलिवेशन है, जो इनकी मैक्सिमम हाइट है वो है 5,142 मीटर। कहने का मतलब है 5 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन सी रेंज का पार्ट है। ओके स्टूडेंट्स, तो हरमुख इज अ पार्ट ऑफ हिमालय रेंज and is located between Nala Sindh in the south and Kishan Ganga river in the north, rising above Gangawal Lake in the vicinity of Kashmir Valley. Students, हरमुख माउंटेन जो है वो किसका पार्ट है? वो हिमालयन रेंज का पार्ट है। और वो कहाँ पे लोकेटेड है? ये मैं आपको लोकेशन बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। ये लोकेटेड है नाला सिंध इन द साउथ। इसके जो साउथ में पड़ता है वो नाला सिंध पड़ता है और किशन गंगा रिवर जो है वो इसके नॉर्थ में पड़ती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक और चीज़ वो मैंने आपको बता दी कि इसी में क्या कौन सा लेक पड़ता है? गंगाबल लेक। तो स्टूडेंट्स ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो गंगाबल के लेक के। अब बात करते हैं शेषनाग लेक। तो शेषनाग लेक स्टूडेंट्स, द शेषनाग लेक इज सिचुएटेड नियर बवजान एंड रूट टू श्री अमरनाथ केव। स्टूडेंट्स शेषनाग लेक कहाँ पे सिचुएटेड? ये बवजान जगह का नाम है, ये रास्ते में पड़ता है कहाँ पे? अमरनाथ के रास्ते में। ठीक है स्टूडेंट्स, इट इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 28 किलोमीटर फ्रॉम पहलगाम इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर वैली। स्टूडेंट्स ये जो है ये 28 किलोमीटर है पहलगाम से, और पहलगाम कहाँ पे है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है आपका? कश्मीर वैली में। और कश्मीर वैली कहाँ है? हमारे हिंदुस्तान में। तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है शेषनाग लेक का। अब बात करते हैं हम तरसर और मरसल लेक की। तो दीज लाई इन द नॉर्थ स्लोप ऑफ हरमुख माउंटेन। तो स्टूडेंट्स ये कहाँ पे लाई करते हैं? ये जो नॉर्थ स्लोप है, स्लोप आपको पता है एक मतलब स्लोप स्लाइडिंग, मतलब एक एरिया लगा लो नीचे की तरफ होगा स्लाइडिंग एरिया, तो वहाँ पे प्रेजेंट है
ऑफ हरमुख माउंटेन्स। ओके स्टूडेंट्स, तरसल लेक इज सिचुएटेड इन कश्मीर वैली स्पेसिफिकली इन आरू अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। तो तरसल लेक जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, वो कश्मीर वैली में सिचुएटेड है। कहाँ पे, आरू डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी आरू जो है वो जगह का नाम है, वहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है, और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। Marasal Lake is the origin of canal Sharbakul that provides water to the fountains that play in the Mughal gardens। तो स्टूडेंट्स, जो मरसल लेक है वो कहाँ से निकलता है, वो निकलता है कैनाल शर्बकुल से, और जो क्या प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है जो फाउंटेन्स हैं उनको वाटर प्रोवाइड करता है। वो कहाँ पे है, वो मुगल गार्डन्स में। और मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था जो मुगल गार्डन है वो मैंने आपको लास्ट इसी पार्ट फर्स्ट में, शायद या पार्ट सेकंड में मैंने बताया था मुगल गार्डन कहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो आप ध्यान से आपको पता होगा। अब बात करते हैं फाइनल पॉइंट की। मारसल लेक फ्लोज इनटू द लीडार विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ झेलम। स्टूडेंट्स, जो मारसल लेक है वो कहाँ पे बहता है, वो किसकी ओर बहता है, किस में बहता है, वो बहता है लीडार। लीडार एक ट्रिब्यूटरी है स्टूडेंट्स, किसकी, झेलम की। तो लीडार जो है वो ट्रिब्यूटरी है झेलम की। स्टूडेंट्स इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये था हमारा तरसर और मरसल लेक। स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा, और इसमें कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो हरमुख माउंटेन्स हैं इसी में सिचुएटेड है आपका तरसल लेक और मरसल लेक, इनका ओरिजिन जो है इसी में है। ओके स्टूडेंट्स, अब बात हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, मनसबल लेक की। तो मनसबल लेक के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गए थे स्टूडेंट्स, वो मैं आपको बता देता हूँ। इट इज़ द डीपेस्ट लेक इन कश्मीर। तो ये मैंने पहले नहीं बताया था, तो अब मैं बता रहा हूँ। इट इज़ द डीपेस्ट लेक इन कश्मीर। स्टूडेंट्स, सबसे गहरा लेक जो है वो मनसबल लेक है कश्मीर में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको क्वेश्चन में आ सकता है, जेके एसएसबी डाल सकती है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। द मनसबल लेक इज एट डिस्टेंस ऑफ 29 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर एंड सिचुएटेड सोपोर। कहने का मतलब है कि ये भी कहाँ पे डिस्टेंस कहाँ पे है, ये 29 किलोमीटर श्रीनगर से है, और कहाँ पे, ये सोपोर में है। इट इज़ 5 किलोमीटर लॉन्ग एंड 1 किलोमीटर लॉन्ग। ये डायमेंशन मैंने आपको रिसेंटली बता दी थी। इट इज़ कनेक्टेड विद झेलम बाई ए कैनाल रिवर सुंबल, ये भी मैंने आपको बताया है। अब लास्ट पॉइंट, समर पैलेस ऑन इट्स बैंक बिल्ट बाई मुगल एम्परर्स। स्टूडेंट, इसके जो बैंक है, इसके जो किनारे हैं उधर क्या है, समर पैलेस है, और वो किसने बनाया था, वो बनाया था मुगल एम्परर्स है। अब करते हैं इसके फाइनल पार्ट की बात, लास्ट पार्ट की बात स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं नीलंग लेक की। तो नीलंग लेक इट इज सिचुएटेड इन बडगाम एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम नागाम। तो स्टूडेंट्स, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड है बडगाम डिस्ट्रिक्ट में, और 10 किलो फ्रॉम नागाम। नागाम जगह का नाम है, और वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। अब बात करते हैं लास्ट में सोख एंड दोख लेक। These are two frozen lakes situated at हरमुख माउंटेन। तो स्टूडेंट्स, ये दो फ्रोजन लेक्स हैं जो जम जाते हैं, और कहाँ पे सिचुएटेड है, हरमुख माउंटेन्स में। ओके स्टूडेंट्स, these are said to be two head droughts of पार्वती। तो स्टूडेंट्स, माना जाता है कि ये पार्वती के दो हेड ड्रॉप्स हैं। हेड ड्रॉप्स का मतलब दो आंसू हैं। एक आंसू जो है वो वन वार्म ड्रॉप इंडिकेटिंग हैप्पीनेस एंड अनदर अ कोल्ड वन शोइंग ग्रीफ। कहने का मतलब है एक वन वार्म है जो इंडिकेट करता है कि हैप्पीनेस, कहने का मतलब है सुख, एंड अनदर अ कोल्ड वन शोइंग ग्रीफ, कहने का मतलब दूसरा वाला क्या इंडिकेट करता है, दुख। तो स्टूडेंट्स, ये था इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज अबाउट लेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर। तो मैं इसी के एमसीक्यूज यहाँ से डालूंगा। एमसीक्यू जो पीछे मैंने हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट करवाए थे, फिर उसके बैग मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट रिवर्स करवाई थी उसके रिलेटेड, वो मैं आज आपको शाम तक एटलीस्ट 50 एमसीक्यूज मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और जिससे आपका सारा कंसेप्ट जो है जितना भी है वो कवर हो जाएगा, और आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।